A wonderful day, students. How are you all? I hope that you all are fine at your home and doing your work properly. This is 6th class science. In the previous videos, we have completed 3 chapters of science. First one food, second one components of food, and third fiber to fabric. We have already completed our 3 chapter. Now we are going to start our 4th chapter, sorting material into groups. So let us move to our today topic, that is sorting materials into groups. इसमें आपको स्टडी क्या करना है, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन है, पेपर है, पेंसिल है, आप चेयर है, टेबल है, कुछ भी है आपके सराउंडिंग में, कुछ भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, देखिए हर एक सब्सटेंस का अपना कुछ ना कुछ शेप होती है। पेन की शेप कुछ अलग है, नोटबुक की शेप कुछ अलग है, हर एक सब्सटेंस की शेप अलग है, हर एक सब्सटेंस का कलर अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं। कोई कुछ और काम करता है तो कोई कुछ और यूज़ भी अलग हैं। प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाने से क्या हुआ कि उसका यूज़ भी, प्रॉपर्टीज़ क्या है, पेन का वर्क है कि वो राइट करने में काम आता है, नोटबुक वो राइट उस पर किया जाता है, तो हर एक की प्रॉपर्टीज़ क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। सो इस चैप्टर में आपको करना ही क्या है, जो हमारे आसपास के मटेरियल्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, ग्रुप्स बना देंगे कि मटेरियल्स को डिवाइड कर देंगे कि ये इस ग्रुप में आता है और ये इस ग्रुप में आता है, ताकि हमें अलग अलग से हर एक चीज़ को अलग अलग जाके स्टडी ना करना पड़े। हम सीधा ग्रुप में डिस्कस करेंगे, तो ग्रुप में जब हम ग्रुप की बात करेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इसी तरह की प्रॉपर्टी क्वालिटीज़ रखते हैं। जैसे आपके सराउंडिंग है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाती है, जैसे बैलून है, आप प्रेस करते हो तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, वो आराम से प्रेस भी हो जाता है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, कोई लोहे की चीज़ लेते हो और उसे दबाने की कोशिश करते हो, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, वो दबता ही नहीं है हमसे। कोई चीज़ आराम से कट जाती है, सॉफ्ट होती है, कोई चीज़ बहुत हार्ड होती है, नहीं कट पाती। तो इस तरीके से हम हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे अराउंड अस, हमारे आसपास, विद डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के साथ, अलग अलग शेप हैं, उनके आकार अलग अलग हैं, कलर अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं यानी क्वालिटीज़ अलग हैं, एंड यूजेस, और हर एक चीज़ अलग अलग काम में आती है। दे कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, वो क्या है, या तो किसी एक चीज़ के या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों के मिल से बने होते हैं, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स से मिलके बने होते हैं। मैनी ऑब्जेक्ट्स डिफर इन यूसेज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट काम में आने के लिए उनका यूज़ भी क्या है, अलग अलग हैं। कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल का यूज़ करके आप उसका अलग अलग सब्सटेंस बना के उसके अलग अलग काम में ले सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल भी बनाई जाती है, बर्तन भी बनाते हैं, ग्लासेस बनाते हैं। तो प्लास्टिक तो बहुत सारे, पेपर बनता है उसका जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं। सो क्या है, एक ही सब्सटेंस के हम अलग अलग काम करने के लिए उसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर सेम ऑब्जेक्ट का भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। Thus, there is a need to group objects, इसीलिए ज़रूरत है कि हम ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना दें। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, ये जो प्रोसेस है जहाँ पर हम इन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना रहे हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सम बेसिस, किसी ना किसी बेस के आधार पर, किसी ना किसी बेसिस पर, इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, उसे ही क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब ना, क्लासिफिकेशन निकला है क्लास वर्ड से, और क्लास का मतलब होता है ग्रुप बनाना। सो ये क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, तो उसे वर्ड दिया जाता है क्लासिफिकेशन साइंस के लैंग्वेज में।
इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शेल नो, हमें पता चलेगा अबाउट सॉर्टिंग और क्लासिफाइंग मटेरियल्स को सॉर्ट करना और उसके ग्रुप बनाना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स, उनके कुछ ना कुछ फीचर्स, उनकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पे। सो लेट अस मूव टू अवर टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट की वेराइटी देखते हैं। ऑल ऑफ देम आर नॉट सेम, सारी की सारी वो सेम नहीं हैं। देयर फिजिकल स्टेट क्या होता है? स्टेट मेनली 3 टाइप्स की हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड आपको पता है कि पेन, पेपर, ये सब क्या है? सॉलिड है। लिक्विड क्या होता है? जैसे वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, ऑयल है, ये लिक्विड फॉर्म में है। गैशियस, परफ्यूम है, वो लिक्विड और गैशियस दोनों में पाए जाते हैं। गैशियस का ऑलमोस्ट आपको पता है, ऑक्सीजन गैस, तो ये सब गैसेस। सो ये हमारे सराउंडिंग में मेनली 3 फिजिकल स्टेट पाई जाती हैं। तो यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी सेम नहीं हैं, उनकी फ़िज़िकल स्टेट अलग है, फीचर्स अलग हैं, वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ये सब क्या है, बदलते रहते हैं कि कोई एक सॉलिड है तो कोई लिक्विड हो जाता है, कोई गैशियस में है। एक चीज़ अलग अलग फिजिकल स्टेट और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखती है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम में लाए जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए अराउंड यू, आपके आसपास जो है। ट्राई टू ग्रुप दैम, उनके ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए कि जो सेम काम कर रहे हैं, जो थोड़े सेम लग रहे हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो अलग लग रहे हैं उनको अलग ग्रुप में। अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनकी शेप के अकॉर्डिंग, जिनकी शेप सेम है उनको एक साइड कर दिया। कलर के अकॉर्डिंग, एनी अदर फीचर या फिर कोई और क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं, हैव डेफिनेट शेप, उनकी कुछ ना कुछ निश्चित डेफिनेट शेप ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक्स आर रेक्टेंगुलर, बुक्स कैसे शेप में है? रेक्टेंगुलर में है, तो फिक्स हो गई ना, ऐसा तो नहीं है रेक्टेंगुलर से कभी ये ट्रायंगल बन जाती है, कभी कुछ, उसी बुक का तो नहीं बना सकते ना, फिक्स्ड शेप है उसकी। बॉल्स आर राउंड शेप, बॉल कैसी होती है? राउंड शेप होती है। बॉटल सिलेंड्रिकल होती है, एंड सो ऑन, यानी इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें अलग अलग शेप में होती हैं। दस थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, इसीलिए हम इन चीज़ों का ग्रुप बना सकते हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग। सिमिलरली, इसी तरीके से वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऑल द थिंग्स अराउंड अस, सारी की सारी चीज़ें हमारे आसपास की आर मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मटेरियल, वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके या अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। सम कॉमन मटेरियल्स आर, कुछ मटेरियल्स हैं जिससे मिलके चीज़ें बनी हैं। लकड़ी, वुड, मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक्स, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर, जूट, पेपर, क्ले, सीमेंट एक्सेट्रा, इन सब सब्सटेंस से अलग अलग चीज़ें हम बना सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप में बदल सकते हैं, इनके ग्रुप बना सकते हैं। किस बेसिस पर? उन मटेरियल्स के बेसिस पे दे आर मेड फ्रॉम, जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं। जैसे लकड़ी से मिलके बनी हुई सारी चीज़ें एक ग्रुप में डाल दी जाएं, प्लास्टिक से बनी हुई सारी चीज़ें एक में डाल दी जाएं। तो इस तरीके से कि जो सब्सटेंस सेम चीज़ से मिलके बने हुए हैं उनको सेम ग्रुप में हम डाल सकते हैं। ये कुछ सब्सटेंस है जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। वॉच, कप, बुक्स, मोबाइल फ़ोन, बोतल, सो ये बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके सिर्फ एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्टिविटी है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो अबाउट द मटेरियल फ्रॉम विच डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ। ये एक्टिविटी परफॉर्म करना ताकि आपको पता चल जाए कि अलग अलग सब्सटेंस किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं।
एग्जाम्पल एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टू आइडेंटिफाई मटेरियल ऑफ कॉमन यूज़, हमारे नॉर्मल यूज़ में आने वाले मटेरियल्स को हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। प्रोसीजर क्या है इसका, मूव अराउंड इन योर होम, अपने घर में घूमो, देखो थोड़ा, इन ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, घर में जो चीज़ें हैं, रूम्स हैं, उन्हें देखो। आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब देखिए, आज स्टडी रूम है, स्टडी रूम में आपको नेम ऑफ द थिंग लिखना है, यानी कि स्टडी रूम में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द थिंग, उन चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे फर्नीचर है, सोफ़ा है, सोफ़े को बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा, प्लास्टिक लगी होगी थोड़ी बहुत, अगर प्लास्टिक नहीं तो वुड होगा, बिकॉज चेयर्स क्या हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं, लोहे की होती हैं, लकड़ी की होती हैं, तो आपके घर में जिस टाइप की हैं आप उनके लिख सकते हैं। सो मेनली इस एक्टिविटी में कुछ स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया गया है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। नो नीड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यू कैन ओनली ट्राई, नो नीड टू फिल दिस। Thus an object can be made of a single material, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल मटेरियल, सिर्फ एक ही मटेरियल से बना होता है। एंड एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट, और उसी वक्त एक कोई और ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से भी मिलके बना हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे प्लास्टिक की चेयर, अब वो पूरी प्लास्टिक से मिलके बनी हुई है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ और टाइप की बनाना चाहते हैं तो आप उसमें प्लास्टिक भी, लकड़ी भी, तो 2-3 चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ आप सिंगल मटेरियल से भी बना सकते हैं और उसी टाइम पर आप एक ही सब्सटेंस को बहुत सारे मटेरियल से भी बना सकते हैं। समटाइम्स द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, समटाइम्स कई बार कुछ सेम ऑब्जेक्ट, वही चीज़, वही ऑब्जेक्ट वो अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अ पेन कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, पेन को हम प्लास्टिक से बना सकते हैं और मेटल से बना सकते हैं। प्लास्टिक का भी पेन होता है जो हम यूज़ करते हैं मेनली, मेटल के भी होते हैं। योर शूज़ कैन बी मेड फ्रॉम लेदर, आपके शूज़ लेदर से बना सकते हैं, रबड़ के बना सकते हैं, कनवास के बना सकते हैं। और ए टम्बलर यूज टू ड्रिंक कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, और जो टम्बलर है, मतलब आपको ड्रिंक करना है तो आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, स्टील ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। सो ग्लासेस भी तो अलग अलग चीज़ों से बना सकते हैं ना। दिस कैन बी एक्सप्लेन मोर क्लियरली थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, सिर्फ ये बताना है जैसे टेबल चेयर है, ये किस किस चीज़ से मिलके बना सकते हो आप, लकड़ी की बना सकते हो, प्लास्टिक की बना सकते हैं, मेटल की बना सकते हैं, केन की बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये सब यूटेंसिल्स यानी बर्तन कैसे बना सकते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा राइट डाउन करना है और आपको पता होना चाहिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में कि आपको करना क्या है, परफॉर्मेंस इसमें क्या है, आपको नॉलेज मिलेगी कि हमारे सराउंडिंग में ये चीज़ें हैं, इसको बनाने के लिए हम ये सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स, कई बार, द सेम मटेरियल कैन बी यूज्ड, एक ही मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि देखते हैं, प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक पेन, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं पेन बनाने के लिए। बकेट, बर्तन बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए। कंटेनर, बर्तन बनाने के लिए। टम्बलर्स यानी गिलास की तरह जो फॉर्म होती है उसको बनाने के लिए। चेयर बनाने के लिए, स्टूल बनाने के लिए, तो आप इन सब में प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो सेम मटेरियल बहुत सारी चीज़ों को बनाने के भी काम आ सकता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी, ये समझा जा सकता है एक सिंपल से एक्टिविटी से, कि जैसे इसमें आपको एक्टिविटी में क्या करना है, जैसे आयरन है या स्टील है, इससे आप क्या क्या बना सकते हैं, आप कील बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, ट्रेनों की जो रेलिंग्स होती है, नीचे पटरियाँ होती है वो बना सकते हैं, गेट बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको बताना है कि लकड़ी से आप क्या क्या बना सकते हो, पेपर से क्या क्या बना सकते हो, इस टाइप से। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़
इन ऊपर दी गई एक्टिविटी से इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। आप ऑब्जेक्ट के ग्रुप बना सकते हो बहुत अलग अलग तरीक़ों से, उनकी शेप के बेसिस पे, या फिर वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं उस बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और सिर्फ एक ही मटेरियल से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, प्लास्टिक की बन रही हैं, तो एक ही मटेरियल का यूज़ करके भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा, वाई अ सर्टेन मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर अ सर्टेन पर्पज़, कि सिर्फ एक ही मटेरियल, एक सर्टेन मटेरियल, एक निश्चित आपने पर्टिकुलर मटेरियल लिया, वो पर्टिकुलर यूज़, उसका पर्पज़ जो है वो पर्टिकुलर यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वी यूज़ ग्लास टू मेक विंडो पेन्स, जैसे खिड़की बनाने के लिए खिड़की में जो ग्लास का यूज़ करते हैं, बट नॉट फॉर मेकिंग चेयर। अब इस ग्लास का यूज़ हम चेयर के लिए नहीं करते, तो मतलब एक पर्टिकुलर यूज़ बना दिया कि ग्लास क्या है, या तो बर्तन बनाने के काम आ सकता है, या फिर विंडो पेन्स, या फिर अपने खिड़की पर, वहाँ पर आप प्लास्टिक का यूज़ क्यों नहीं कर रहे। तो कई बारी कुछ सब्सटेंस का यूज़ एक पर्टिकुलर चीज़ में ही किया जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए वी नीड टू नो, हमें जानना होगा अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि हमने जो खिड़की का हमने ग्लास लगाना था उसमें हमने ग्लास ही क्यों यूज़ किया, हमने कुछ और मटेरियल क्यों नहीं हम यूज़ कर पाए, क्यों? बिकॉज़ आपको वैसे भी पता है, देखो आपको क्या चाहिए कि हमें रोशनी भी आए, प्लास्टिक तो क्या करेगा, रोशनी आने नहीं देगा। आपके बहुत सारे पर्टिकुलर यूज़ हैं जो खिड़की पर आपको चाहिए, विंडो पर चाहिए, जो सिर्फ ग्लास परफॉर्म कर पा रहा था, इसी वजह से हमने ग्लास को प्रेफरेंस दी। इसी को आप अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ वो शो करते हैं, जो क्वालिटीज़ की हमें उस टाइम पर ज़रूरत होगी हम उस मटेरियल को चूज़ कर लेते हैं। आई होप दैट you all understood this topic. In the next video we will discuss about the next topic, properties of materials. Do your work properly. Thank you very much and have a nice day.